नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल बिहार जीके वीर किरण में। आज का टॉपिक है हमारा करंट अफेयर 2025 का अक्टूबर का, जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए बेहद ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो आप इसे ज़रूर रिवीजन कीजिए और जितना हो सके अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लीजिए। अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। ये करंट अफेयर आपके सारे एग्ज़ाम के लिए बेहद ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो आप इसे ज़रूर देखिएगा। चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। आज का फर्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा हमारा, भारत सरकार ने हाल ही में किस पावर प्लांट को राष्ट्रीय बिजली ग्रिड से जोड़ा है? भारत सरकार ने हाल ही में किस पावर प्लांट को बिजली ग्रिड से जोड़ा है? तो ऑप्शन ए में है तलचर सुपर थर्मल पावर प्लांट, बी में है मुंद्रा थर्मल पावर प्लांट, सी में है आपका गोडा अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल थर्मल पावर प्लांट, डी में है आपका कोराडी थर्मल पावर प्लांट। तो भारत सरकार ने हाल ही में किस पावर प्लांट को बिजली ग्रिड से जोड़ा है? तो ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा, गोडा अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल थर्मल पावर प्लांट। फर्स्ट का आपका सी सही हो जाएगा। तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा, भारत सरकार ने हाल ही में किस पावर प्लांट को राष्ट्रीय बिजली ग्रिड से जोड़ा है? तो सी इसका सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 में है आपका, भारतीय नौसेना ने हाल ही में किस स्वदेशी जहाज को शामिल किया है? भारतीय नौसेना ने हाल ही में किस स्वदेशी जहाज को शामिल किया है? तो ऑप्शन ए में है INS क्लासी, बी INS माहे, सी INS विक्रमादित्य, डी INS विराट। तो भारतीय नौसेना ने हाल ही में किस स्वदेशी जहाज को शामिल किया है? तो सेकंड का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी INS माहे। ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 में हो जाएगा आपका, गज रक्षक ऐप किस राज्य सरकार ने लॉन्च किया है? गज रक्षक ऐप किस राज्य सरकार ने लॉन्च किया है? तो ऑप्शन ए उत्तराखंड, बी असम, सी केरल, डी छत्तीसगढ़। तो 3 का सही आंसर आपका क्या हो जाएगा, गज रक्षक ऐप किस राज्य सरकार ने लॉन्च किया है? तो 3 का सही हो जाएगा बी असम में। ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 में हो जाएगा आपका, किसान अनुसंधान को आसान बनाने वाला टूल SARL किस संगठन में शुरू किया? किसान अनुसंधान को आसान बनाने वाला टूल SARL किस संगठन ने शुरू किया? तो ऑप्शन नंबर ए ICAR, बी CSIR, सी इसरो, डी DST। तो ऑप्शन इसको सही हो जाएगा 4 का ए ICAR। ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 में हो जाएगा, अंतर्राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा संघ इंटरनेशनल सोशल सिक्योरिटी एसोसिएशन 2025 का पुरस्कार किस देश को मिला? ऑप्शन ए भारत, बी जापान, सी सिंगापुर, डी स्विट्जरलैंड। तो 5 का सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी स्विट्जरलैंड को मिला। अंतर्राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा संघ 2025 का पुरस्कार स्विट्जरलैंड को मिला। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 में हो जाएगा, राष्ट्रीय कौशल संस्थान IIS का उद्घाटन किस राज्य में हुआ? राष्ट्रीय कौशल संस्थान का उद्घाटन किस राज्य में हुआ? तो ऑप्शन नंबर ए महाराष्ट्र, बी तमिलनाडु, सी बिहार, डी कर्नाटक। तो 6 का सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए महाराष्ट्र में। राष्ट्रीय कौशल संस्थान का उद्घाटन किस राज्य में हुआ? तो ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। 7 में हो जाएगा, भारत द्वारा आयोजित ISSF जूनियर वर्ल्ड कप 2025 की मेजबानी किस देश ने की? भारत द्वारा आयोजित ISSF जूनियर वर्ल्ड कप 2025 की मेजबानी किस देश ने की? तो ऑप्शन ए में है चीन, बी भारत, सी रूस, डी दक्षिण अफ्रीका। तो इसका सही आंसर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, भारत में मेजबानी की। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। 8 में है, भारत और सिंगापुर के बीच द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास का नाम क्या है? भारत और सिंगापुर के बीच द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास का नाम क्या है? तो ऑप्शन नंबर ए कोबरा वॉरियर, बी अग्नि वॉरियर, सी तपा वॉरियर, डी शक्ति वॉरियर। तो 8 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अग्नि वॉरियर। ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। 9 में है, भारत का हॉनररी पासपोर्ट इंडेक्स 2025 में किस रैंक पर है? भारत का हॉनररी पासपोर्ट इंडेक्स 2025 में किस रैंक पर है? तो ऑप्शन ए 82, बी 85, सी 80, डी 78वां। तो भारत का हॉनररी पासपोर्ट इंडेक्स 2025 में किस रैंक पर है? तो 9 का सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 85।
ऑप्शन नंबर बी इसका हो जाएगा 85। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 में है, भारत में कॉर्पोरेट एवरेज फ्यूल एफिशिएंसी मानकों को किसने लागू किया? ऑप्शन नंबर ए नीति आयोग, डी मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट, सी ऑटोमोटिव रिसर्च एसोसिएशन ऑफ इंडिया, डी मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट। तो 10 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट। ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। 11 में है, भारत ने किस देश को ब्रह्मपुत्र जल संसाधन के साझा उपयोग के लिए समझौता किया? भारत ने किस देश को ब्रह्मपुत्र जल संसाधन के साझा उपयोग के लिए समझौता किया? तो ऑप्शन नंबर ए नेपाल, बी चीन, सी बांग्लादेश, डी भूटान। तो 11 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी बांग्लादेश। ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। 12 में है, भारत में माझे घर योजना किस राज्य के पहल है? माझे घर योजना किस राज्य के पहल है? तो ऑप्शन नंबर ए पंजाब, बी महाराष्ट्र, सी गोवा, डी कर्नाटक। तो 12 का सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी महाराष्ट्र। ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं आगे 13 की ओर। क्वेश्चन नंबर 13 में हो जाएगा, हाल ही में भारत ने किस देश के साथ एक नई सीमा सुरक्षा समझौता किया? हाल ही में भारत ने किस देश के साथ एक नई सीमा सुरक्षा समझौता किया? तो ऑप्शन ए नेपाल, बी चीन, सी बांग्लादेश, डी म्यांमार। तो 13 का सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी बांग्लादेश। ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। 14 में है आपका, एशिया में कोल्ड डिजर्ट बायोस्फीयर रिजर्व स्थित है। एशिया में कोल्ड डिजर्ट बायोस्फीयर रिजर्व स्थित है कहाँ? तो ऑप्शन ए में है लद्दाख, बी कश्मीर में, सी हिमाचल प्रदेश, डी सिक्किम। तो 14 का सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए लद्दाख में है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। क्वेश्चन नंबर 15 में हो जाएगा, रामसर साइट गोकुल जेलेसी ऑफ एंड उदयपुर झील किस राज्य में है? ऑप्शन ए राजस्थान, बी गुजरात, सी मध्य प्रदेश, डी हरियाणा। रामसर साइट गोकुल जलसाय एंड उदयपुर झील किस राज्य में है? तो 15 का सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए राजस्थान में है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 16 की। क्वेश्चन नंबर 16 में है, भारत में सबसे बड़ा चिकित्सक अनुसंधान बोर्ड कौन सा है? भारत में सबसे बड़ा चिकित्सा अनुसंधान बोर्ड कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर ए ICMR, बी CSIR, सी DRDO, डी DBT। तो 16 का सही आंसर है आपका ऑप्शन ए ICMR। भारत में सबसे बड़ा चिकित्सा अनुसंधान बोर्ड कौन सा है? तो ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। जुलाई 2025 में भारत में आयोजित कांग्रेस की थीम थी। ऑप्शन ए स्वच्छ भारत, बी डिजिटल इंडिया, सी जल संरक्षण, डी हरित भारत। तो जुलाई 2025 में भारत में आयोजित कांग्रेस की थीम थी। 17 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी डिजिटल इंडिया। ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा डिजिटल इंडिया। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की ओर। 18 में है, किस देश ने ब्रिक्स कृषि ट्रेड को बढ़ावा देने के लिए योजना प्रस्तावित किया? किस देश ने ब्रिक्स कृषि ट्रेड को बढ़ावा देने के लिए योजना प्रस्तावित किया? तो ऑप्शन ए भारत, बी रूस, सी चीन, डी दक्षिण अफ्रीका। तो 18 का सही आंसर है आपका बी रूस। ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 19 की ओर। 19 में है, भारत में पहली बार मैरीटाइम सिमुलेशन सेंटर कहाँ स्थापित किया? भारत में पहली बार मैरीटाइम सिमुलेशन सेंटर कहाँ स्थापित किया? तो ऑप्शन ए मुंबई, बी कोची, सी कोलकाता, डी विशाखापट्टनम। तो 19 का सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए मुंबई में। ए इसका सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 20 की ओर। क्वेश्चन नंबर 20 में हो जाएगा आपका, ITBP स्थापना दिवस कब मनाया गया? ITBP स्थापना दिवस कब मनाया गया? तो ऑप्शन ए में है 24 अक्टूबर 2025, बी 25 अक्टूबर 2025, सी 23 अक्टूबर 2025, डी 26 अक्टूबर 2025। तो इसका सही आंसर आपका क्या हो जाएगा 20 का ए 24 अक्टूबर 2025 को ITBP स्थापना दिवस मनाया गया। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 21 की ओर। 21 में हो जाएगा आपका, भारत में पलायन के मुद्दे पर रिम डिक्लेरेशन किस देश में हुआ? भारत में पलायन के मुद्दे पर रिम डिक्लेरेशन किस देश में हुआ? तो ऑप्शन ए में है इटली, बी रोम, सी फ्रांस, डी जर्मनी। तो 21 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी रोम।
ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 22 की ओर। क्वेश्चन नंबर 22 में है, भारत के किस शहर में नए अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट परियोजना की घोषणा हुई? भारत के किस शहर में नई अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट परियोजना की घोषणा हुई? ऑप्शन ए जयपुर, बी भुवनेश्वर, सी लखनऊ, डी पटना। तो 22 का सही आंसर है आपका सी, लखनऊ में। भारत के किस शहर में नई अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट परियोजना की घोषणा हुई? तो लखनऊ में हुई। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 23 की ओर। क्वेश्चन नंबर 23 में है आपका, भारत में डिजिटल हेल्थ मिशन का शुभारंभ किस महीने में हुआ? भारत में डिजिटल हेल्थ मिशन का शुभारंभ किस महीने में हुआ? तो ऑप्शन ए में है जुलाई, बी अगस्त, सी अक्टूबर, डी सितंबर। तो 23 का सही आंसर आपका क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अक्टूबर। भारत में डिजिटल हेल्थ मिशन का शुभारंभ किस महीने में हुआ? तो अक्टूबर महीने में हुआ। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 24 की ओर। 24 में हो जाएगा, 2025 में भारत की जीडीपी वृद्धि पर अनुमानित है। 2025 में भारत की जीडीपी वृद्धि दर अनुमानित क्या है? तो ऑप्शन नंबर ए में है 5.5%, बी में है 6.8%, सी में है 7.2%, डी में है 8.1%। तो भारत की जीडीपी वृद्धि दर अनुमानित में क्या है? तो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, 6.8%। ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा, 24 का बी। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की ओर। 25 में है, भारत में किस राज्य सरकार ने ई बॉन्ड सिस्टम किया? भारत में किस राज्य सरकार ने ई बॉन्ड सिस्टम किया? तो ऑप्शन ए में हरियाणा, बी राजस्थान, सी उत्तर प्रदेश, डी महाराष्ट्र। तो 25 का सही आंसर आपका हो जाएगा ए, हरियाणा। ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा, हरियाणा। भारत में किस राज्य सरकार ने ई बॉन्ड सिस्टम किया? तो हरियाणा में। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 26 की ओर। 26 में है, भारत की किस नदी को रामसर साइट के तौर पर नामित किया गया? भारत की किस नदी को रामसर साइट के तौर पर नामित किया गया? तो ऑप्शन ए में है गोदावरी, बी यमुना, सी गंगा, डी चिनाब। तो 26 का सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी, चिनाब। भारत के किस देश को रामसर साइट के तौर पर नामित किया गया? तो चिनाब के। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 27 की ओर। 27 में है आपका, आईएनएस सतलज किस प्रकार का जहाज है? आईएनएस सतलज किस प्रकार का जहाज है? तो ऑप्शन ए में है युद्धपोत, बी राफ्टिंग जहाज, सी रसद परिवहन जहाज, डी पैसेंजर जहाज। तो 27 का सही आंसर आपका क्या हो जाएगा? सी, रसद परिवहन जहाज। 27 का सी। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 28 की ओर। 28 में है, भारत में जल संरक्षण के लिए कौन से अभियान को बढ़ावा दिया जा रहा है? भारत में जल संरक्षण के लिए कौन से अभियान को बढ़ावा दिया जा रहा है? तो ऑप्शन ए में है जल जीवन मिशन, बी जल संचय जन भागीदारी, सी हरित क्रांति, डी स्वच्छ जल। तो 28 का सही आंसर आपका बी, जल संचय जन भागीदारी। 28 का बी सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 29 की ओर। 29 में है आपका, जल संरक्षण की दिशा में किस जिले में राष्ट्रीय पुरस्कार जीता? जल संरक्षण की दिशा में किस जिले ने राष्ट्रीय पुरस्कार जीता? तो ऑप्शन ए में है बैदर, बी अल्मोड़ा, सी शिमला, डी रायगढ़। तो 29 का सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए, बैदर ने। ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा, जल संरक्षण की दिशा में किस जिले ने राष्ट्रीय पुरस्कार जीता? तो बैदर। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 30 की ओर। 30 में हो जाएगा आपका, भारत के प्रधानमंत्री ने किस कृषि पुस्तक का विमोचन किया? ए कृषक मित्र, बी स्वामी विवेकानंद की शिक्षाएं, सी कृषक योजना, डी आत्मनिर्भर भारत। तो 30 का सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, स्वामी विवेकानंद की शिक्षाएं। ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 31 की ओर। 31 में है, सेंट्रल अमेरिकन इंटीग्रेशन सिस्टम का संक्षिप्त रूप क्या है? ऑप्शन ए में है CAIS, बी में है SICA, सी में है SIIC, डी में है SCIA। तो 31 का सही आंसर है बी, SICA। 31 का क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 32 की ओर। 32 में है, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी DST ने किस नए प्रोजेक्ट की शुरुआत की?
डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने किस नए प्रोजेक्ट की शुरुआत की? तो ऑप्शन ए में है सराल, बी में है प्रगति, सी विकास, डी कावाच। तो इसका सही आंसर आपका क्या हो जाएगा 32 का? ऑप्शन नंबर ए सराल। ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 33 की ओर। 33 में है आपका, भारत ने किस देश को पहला समुद्री अभ्यास अग्नि वॉरियर 2024 में शामिल किया? भारत ने किस देश को पहला समुद्री अभ्यास अग्नि वॉरियर 2024 में शामिल किया? तो ऑप्शन ए में है सिंगापुर, बी अमेरिका, सी फ्रांस, डी जापान। तो 33 का सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए सिंगापुर को शामिल किया। भारत ने किस देश को पहला समुद्री अभ्यास अग्नि वॉरियर 2024 में शामिल किया? तो सिंगापुर को। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 34 की ओर। क्वेश्चन नंबर 34 में है, भारत के किस बुजुर्ग पत्रकार को कृषि मीडिया पुरस्कार 2025 में सम्मानित किया गया? भारत के किस बुजुर्ग पत्रकार को कृषि मीडिया पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया? तो ऑप्शन ए में है रमेश कुमार, बी में है श्याम सुंदर, सी गोपाल मिश्रा, डी में है अनिल देव। क्वेश्चन नंबर 34 का सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए रमेश कुमार। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 35 की ओर। क्वेश्चन नंबर 35 में है, भारत में किस दिन विश्व रेडियोग्राफी दिवस मनाया जाता है? भारत में किस दिन विश्व रेडियोग्राफी दिवस मनाया जाता है? तो ऑप्शन ए में है 8 नवंबर, बी 8 अक्टूबर, सी 25 अक्टूबर, डी 7 नवंबर। तो इसका सही आंसर आपका क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए 8 नवंबर। भारत में किस दिन विश्व रेडियोग्राफी दिवस मनाया जाता है? तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 36 की ओर। क्वेश्चन नंबर 36 में हो जाएगा आपका, भारत के किस राज्य ने हाल ही में पेंशन योजना को डिजिटल किया? भारत के किस राज्य ने हाल ही में पेंशन योजना को डिजिटल किया? तो ऑप्शन ए में है मध्य प्रदेश, बी छत्तीसगढ़, सी हरियाणा, डी बिहार। तो 36 का सही आंसर है आपका सी हरियाणा। ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 37 की ओर। 37 में है, भारत ने हाल ही में किस क्षेत्र में क्लाउड चैम्बर लॉन्च किया? ऑप्शन ए समुद्री अनुसंधान, बी वायु गुणवत्ता, सी कृषि अनुसंधान, डी कण भौतिकी। तो इसका सही आंसर आपका क्या हो जाएगा? भारत ने हाल ही में किस क्षेत्र में क्लाउड चैम्बर लॉन्च किया? तो ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा कण भौतिकी। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 38 की ओर। 38 में है आपका, अशोक पदक किस क्षेत्र के लिए दिया जाता है? अशोक पदक किस क्षेत्र के लिए दिया जाता है? तो ऑप्शन ए में है खेल, बी साहित्य, सी सेना, डी सामाजिक सेवा। तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सामाजिक सेवा के लिए। अशोक पदक किस क्षेत्र के लिए दिया जाता है? तो सामाजिक सेवा। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 39 की ओर। क्वेश्चन नंबर 39 में है, भारत में किस राज्य ने डिजिटल कौशल पहल शुरू की? भारत में किस राज्य ने डिजिटल कौशल पहल शुरू की? ऑप्शन ए में है गुजरात, बी महाराष्ट्र, सी पश्चिम बंगाल, डी कर्नाटक। तो 39 का सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी महाराष्ट्र ने शुरू की है। भारत में किस राज्य ने डिजिटल कौशल पहल शुरू की है हाल ही में? तो महाराष्ट्र ने। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 40 की ओर। क्वेश्चन नंबर 40 में है, भारतीय रेलवे ने किस तकनीक को पहली बार लागू किया? भारतीय रेलवे ने किस तकनीक को पहली बार लागू किया? भारतीय रेलवे ने किस तकनीक को पहली बार लागू किया है? तो इसका सही आंसर आपका क्या हो जाएगा? आप सभी कमेंट्स में जरूर बताइएगा। ऑप्शन में है आपका AI टिकट बुकिंग, बी हाइब्रिड इंजन, सी सोलर पावर, डी वाईफाई ट्रेन सेवा। तो इसका सही आंसर क्या है? आप सभी जरूर कमेंट्स में बताइए। क्वेश्चन नंबर 41 में है आपका, 41 में है आपका, भारत में किस दिन विश्व मत्स्य दिवस मनाया जाता है? भारत में किस दिन विश्व मत्स्य दिवस मनाया जाता है? तो ऑप्शन ए में है 21 नवंबर, बी 7 नवंबर, सी 10 नवंबर, डी 15 नवंबर। तो 41 का सही आंसर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी 7 नवंबर। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे 42 की ओर। क्वेश्चन नंबर 42 में हो जाएगा आपका, क्वेश्चन नंबर 42 में है, भारत ने हाल ही में किस देश के साथ जल विवाद सुलझाया? भारत ने हाल ही में किस देश के साथ जल विवाद सुलझाया? तो ऑप्शन इसका है नेपाल, भूटान, बांग्लादेश या चीन। तो आप सभी इसका आंसर कमेंट्स में बताइएगा कि इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो 42 का आप सभी कमेंट्स में बताइए। भारत ने हाल ही में किस देश के साथ जल विवाद सुलझाया?
तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आप सभी कमेंट जरूर बताइएगा और एक लाइक जरूर करिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 43 की ओर। क्वेश्चन नंबर 43 में है, भारत के किस राज्य ने जल संरक्षण के लिए जल शक्ति अभियान को बढ़ाया? भारत के किस राज्य ने जल संरक्षण के लिए जल शक्ति अभियान को बढ़ावा दिया? तो ऑप्शन ए में है उत्तराखंड, बी हिमाचल प्रदेश, सी राजस्थान, डी पंजाब। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो 43 का सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी राजस्थान। भारत के किस राज्य ने जल संरक्षण के लिए जल शक्ति अभियान को बढ़ावा दिया? तो राजस्थान में। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 44 की ओर। क्वेश्चन नंबर 44 में हो जाएगा आपका, भारत ने किस देश के साथ नया रक्षा सहयोग समझौता किया? ऑप्शन ए में संयुक्त अरब अमीरात, बी रूस, सी अमेरिका, डी फ्रांस। तो 44 का सही आंसर आपका क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन ए हो जाएगा संयुक्त अरब अमीरात। भारत ने किस देश के साथ नया रक्षा सहयोग समझौता बनाया? तो ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 45 की ओर। क्वेश्चन नंबर 45 में आपका, ISSF जूनियर वर्ल्ड कप किस खेल से संबंधित है? ISSF जूनियर वर्ल्ड कप किस खेल से संबंधित है? तो ऑप्शन ए शतरंज, बी क्रिकेट, सी तीरंदाजी, डी शूटिंग। तो 45 का सही आंसर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन इसका डी हो जाएगा, शूटिंग। ISSF जूनियर वर्ल्ड कप किस खेल से संबंधित है? तो शूटिंग। चलिए आप नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। तो 46 में हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 46 में हो जाएगा, 46 में है, भारत का कौन सा रेलवे स्टेशन सबसे अधिक यात्रियों से प्रभावित है? भारत का कौन सा रेलवे स्टेशन सबसे अधिक यात्रियों से प्रभावित है? तो ऑप्शन ए में है हैदराबाद, बी मुंबई सेंट्रल, सी दिल्ली हाट, डी पटना जंक्शन। तो 46 का सही आंसर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी मुंबई सेंट्रल। ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 47 की ओर। 47 में है, भारत ने किस क्षेत्र में पहला प्राइवेट सेक्टर हेलीकॉप्टर असेंबली लाइन शुरू किया? भारत ने किस क्षेत्र में पहला प्राइवेट सेक्टर हेलीकॉप्टर असेंबली लाइन शुरू किया? तो ऑप्शन ए में है महाराष्ट्र, बी कर्नाटक, सी केरल, डी तमिलनाडु। तो 47 का सही आंसर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा, महाराष्ट्र। भारत ने किस क्षेत्र में पहला प्राइवेट सेक्टर हेलीकॉप्टर असेंबली लाइन शुरू किया? तो ऑप्शन ए महाराष्ट्र। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 48 की ओर। 48 में है, भारत ने किस क्षेत्र में ब्लू इकोनॉमी को बढ़ावा देने की पहल की? भारत ने किस क्षेत्र में ब्लू इकोनॉमी को बढ़ावा देने की पहल की? तो ऑप्शन ए में है समुद्री क्षेत्र, बी वन क्षेत्र, सी कृषि क्षेत्र, डी खनन क्षेत्र। तो 48 का सही आंसर आपका हो जाएगा ए समुद्री क्षेत्र। भारत ने किस क्षेत्र में ब्लू इकोनॉमी को बढ़ावा देने की पहल की? तो समुद्री क्षेत्र इसका सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 49 की ओर। 49 में है, 2025 में विश्व कप क्रिकेट कहाँ आयोजित हुआ? 2025 में विश्व कप क्रिकेट कहाँ आयोजित हुआ? तो ऑप्शन ए में है इंग्लैंड, बी ऑस्ट्रेलिया, सी भारत, डी अफगानिस्तान। तो 49 का सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी ऑस्ट्रेलिया। 2025 में विश्व कप क्रिकेट कहाँ आयोजित हुआ? तो ऑस्ट्रेलिया में। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 50 की ओर। 50 में है आपका, भारत में डिजिटल इंडिया कार्यक्रम कब शुरू किया गया? 2000 ऑप्शन ए में है 2010, बी 2015, सी 2016, डी 2018। तो भारत में डिजिटल इंडिया कार्यक्रम कब शुरू किया गया? तो इसका सही आंसर है आपका 50 का सही हो जाएगा, ऑप्शन इसका सी हो जाएगा 2016। भारत में डिजिटल इंडिया कार्यक्रम कब शुरू किया गया था? तो 2016 में। तो दोस्तों ये था आपका टॉप 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर 2025 का, जो कि आपके एग्जाम के लिए बेहद ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो आप इसे जरूर रिवीजन कीजिएगा। ये आपके सारे कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, तो आप इसे जरूर अंत तक देखिएगा और रिवीजन करते रहिएगा। जितने भी क्वेश्चन का मैंने आंसर नहीं बताया, आप सभी जरूर कमेंट्स में बताइएगा। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप इसे रिवीजन करते रहिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लीजिए। अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के पढ़ते रहिए, रिवीजन करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। जय हिंद।